गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनिया का। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है लुडिकरस। इसका मतलब हो जाएगा उटपटांग या अपसर्ड को कहा जाएगा लुडिकरस। जो कैसा है, अजीब है, बेढंगा है या फिर हास्यास्पद है, उसे कहा जाएगा लुडिकरस। इमेज में भी दिख रहा होगा, मुर्गे की टांग आदमी पे लगी हुई है, हास्यास्पद टाइप का है या उटपटांग हो रखा है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके बिजार, कॉमिकल, लाफेबल, ये इसके सिनोनिम है। बिजार मतलब जो अजीब है, ठीक है। इसके कुछ और सिनोनिम है जैसे आउटलैंडिस, इसका मतलब भी क्या होगा, अजीब को कहा जाएगा। बर्लेस्क, ये भी क्या है, अजीब है। जैनी, फार्सिकल, राइजेबल, ये भी इसके सिनोनिम है। जैनी, जैनी क्या होता है, मस्खरे इंसान को कहा जाएगा या जो जिसका सिर्फ हंसाने का ही काम है, जैसे जोकर होते हैं, उन्हें कहा जाएगा जैनी। फार्सिकल, हास्यास्पद को कहा जाएगा। राइजेबल, जो हंसोड़ा होता है या मस्खरा होता है, उसे कहा जाएगा राइजेबल। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो सीरियस है, सेंसिबल है, लॉजिकल है, जिसमें सोलेम है, सीरियस को कहा जाएगा या गंभीर को कहा जाता है सोलेम। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, इट वॉज ए ल्यूडिकरस स्टेटमेंट मेड बाय हर। ये उसका एक हास्यास्पद या फिर बेतुका बयान था, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है हेरेटिक। इसका मतलब होता है नास्तिक या सिस्मेटिक को कहा जाएगा हेरेटिक। सिस्मेटिक क्या होता है, अधर्मी को कहा जाएगा, जो क्या है, नियमों को नहीं मानता है, उनके विरुद्ध जाता है, उसे कहा जाएगा सिस्मेटिक। तो ये होता है हेरेटिक, जो नियमों को ना माने या विद्रोही हो जाए, डिसिडेंट हो जाए, उसे कहा जाएगा हेरेटिक। या जो धार्मिक किताबों में जो लिखा गया है उसके विरुद्ध बोलता है। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, बहुत सारी धार्मिक किताबें हैं जिनमें कहा गया था कि जो अर्थ है वो कैसी है, फ्लैट है। तो रोम के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्डानो ब्रूनो। उन्होंने कहा था कि जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है। 1590 में उन्होंने पहली बार कहा। उनको इस बात के लिए हेरेटिक घोषित कर दिया गया और वहाँ के लोगों ने उसको जिंदा जला दिया सबके सामने कि इसने क्या है, हमारी धार्मिक किताबों के विरुद्ध बोला है। मतलब ये कैसा है, अधर्मी है और डिसिडेंट है, विद्रोही है। तो ये होता है हेरेटिक, मतलब नास्तिक। इस चीज़ को कहा गया है नास्तिक। तो ध्यान देना, हेरेटिक होता क्या है, जो विद्रोही होता है किसी चीज़ का। अपोस्टेट, पैगन, डिसिडेंट, ये इसके सिनोनिम है। डिसिडेंट विद्रोही, पैगन जो कैसा है, अधर्मी है। अपोस्टेट स्वधर्म त्यागी को कहा जाएगा। नॉन कन्फर्मिस्ट, रेनिगेट, ये भी इसके सिनोनिम है। नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है, जो रूढ़ि विरोधी है या परंपरा विरोधी है, वो होता है नॉन कन्फर्मिस्ट। रेनिगेट जो अपने धर्म को त्याग दे, ठीक है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो बिलीवर है, फॉलोवर है, कन्फर्मिस्ट है, मतलब रूढ़िवादी है। कन्फर्मिस्ट क्या होता है, रूढ़िवादी या परंपरा को मानने वाला। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज कंसिडर्ड अ हेरेटिक एंड वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हिज आइडिया। उन्हें विधर्मी माना गया और उनके जो आइडिया थे, जो उनके विचार थे, उनका उपहास किया गया, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है जोल्ट। इसका मतलब हो जाएगा ऐंठना या फिर किसी को धक्का देना, हिलाना या फिर आघात पहुंचाना, मानसिक आघात हो, किसी भी प्रकार का, या जोर का मुक्का हो, ये सारे सेंस देता है जोल्ट। कन्वल्स में भी क्या होगा, मरोड़ने को कहा जाएगा या ऐंठने को कहा जाएगा कन्वल्स। तो ये इसके सिनोनिम है। डिस्टर्ब, जार, शेक, ये भी इसके सिनोनिम है। शेक मतलब हिलाना। जार में भी क्या होगा, धक्का देने को कहा जाएगा, डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो ये सेंस देता है जोल्ट। और भी सिनोनिम में इसके जैसे बम्प, जर्क, झटका देने को कहा जाएगा। जोग, सो, ब्लो, ब्लो मतलब आघात पहुंचाना या झटका देना, धक्का देना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ब्लो कर रही हो। सो मिस भी क्या होगा, धक्का देना। जोग मिस भी क्या होगा, झटका देना, ठीक है, या धक्का देना। सेटबैक, जोसल, ये भी है, सेंस देता है। सेटबैक मतलब जो बाधाएं आती हैं या फिर जो असफलता होती है, ये भी होता है, ये भी सेंस देता है जोल्ट। जोसल मीन्स भी क्या होगा, हिलाना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, काम, कंफर्ट, स्टिलनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज स्टेटमेंट जोल्टेड मी इन माई माइंड। उनके कथन ने मुझे झकझोर दिया, ठीक है। तो ये होगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस अगला वर्ड है कंडोन। इसका मतलब हो जाएगा माफ़ करना या एक्सक्यूज करने को कहा जाएगा कंडोन। किसी को माफ़ करना या नज़रअंदाज करना। ओके, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, ये होता है कंडोन। सिनोनिम क्या होंगे इसके, ओवरलुक करना, पार्डन करना, फॉरगिव करना, ठीक है। ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना, पार्डन मतलब किसी को माफ़ी देना,
ठीक है, ये होगा। एक वर्ड आता है क्या, रेमिट। इसका मतलब क्या होगा, किसी की सज़ा को माफ़ करना या फिर किसी का जो ऋण होता है उसको माफ़ करना, तो दोनों ही सेंस देते हैं रेमिट। एक इडियम आती है टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब क्या होगा, नज़रअंदाज करना। जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों की गलती को समझ जाते हैं पहली बार में कि बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई करते हैं, मतलब उसको माफ़ कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, कंडेम करना, पनिश करना या फिर माइंड करना। माइंड मतलब ध्यान में रखना, हीड करना, ध्यान रखना, चीज़ों को भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वी कैन नॉट कंडोन चाइल्ड एब्यूज़। हम बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है ट्रिब्यूट। इसका मतलब हो जाएगा सम्मान करना, एक्कोलेट, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये होता है ट्रिब्यूट। या फिर किसी को श्रद्धांजलि देना, उसको कॉम्प्लीमेंट देना, ग्रेटिट्यूड देना, ये होता है ट्रिब्यूट। सिनोनिम होंगे इसके प्रेज, कमेंडेशन, यूलॉजी, ये इसके सिनोनिम है। यूलॉजी क्या होगा, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। कमेंडेशन, प्रेज, ये भी क्या है, प्रशंसा करना, ये इसके सिनोनिम है। और भी बहुत सारे सिनोनिम है, जैसे एस्टीम, पैनिग्रिक, ये भी क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट देना। एनकोमियम, ये भी एक अच्छा वर्ड है, तारीफ करने को कहा जाएगा, प्रशंसा को कहा जाएगा। ठीक है। लाउडेशन, एप्लोज, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब क्या होता है, प्रशंसा। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को क्रिटिसाइज करना, रेप्रोच, रीप्रूफ, ब्लेम, इन सब का मतलब क्या होता है, अनादर करना या उनका अपमान करना। जैसे ब्लेम मतलब दोष लगाना, रिप्रूफ किसी का अपमान करना, रेप्रोच क्रिटिसिज्म, ये भी क्या है, अपमान करना। एग्जाम्पल होगा इसका, सी एक्सेप्टेड देयर ट्रिब्यूट ग्रेसियसली, उसने उनका सम्मान शालीनता से स्वीकार किया। तो ये होगा। अगला वर्ड है रिडेम्पशन। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति या रिट्रीवल को कहा जाएगा रिडेम्पशन। रिट्रीवल क्या होता है, पुनः प्राप्ति या क्षतिपूर्ति को कहा जाता है। वैसे रिडेम्पशन होता क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, उस चीज़ से आपको छुटकारा मिले या आपको मुक्ति मिले, वो होता है रिडेम्पशन। ठीक है। या सब्सिडी को भी कहा जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, सब्सिडी दी जा रही, पैसों को देकर किसी की सहायता की जा रही है। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, रिकवरी, रिक्लेमेशन, विंडिकेशन, ये इसके सिनोनिम है। रिक्लेमेशन और विंडिकेशन, इनका मतलब भी क्या होता है, क्षतिपूर्ति। कुछ और सिनोनिम इसके, जैसे साल्वेशन, मोक्ष को कहा जाएगा या छुटकारा को कहा जाएगा साल्वेशन। रिक्लेमेशन इसमें क्या होता है, वैसे छुटकारा को कहा, छुटकारा या मुक्ति को कहा जाता है रिक्लेमेशन। ठीक है। एटोनमेंट, एक्सपिएशन, ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होगा, क्षतिपूर्ति। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिप्राइवेशन, कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, ये इसके एंटोनिम है। कन्फाइनमेंट और कैप्टिविटी में क्या होगा, जब किसी को कैद किया जाता है, मतलब बंद किया जाता है, किसी पर हथकड़ी लग गई है, वो होता है कैप्टिविटी और कन्फाइनमेंट। डिप्राइवेशन, किसी चीज़ से वंचित। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द पीजेंट्स फाउंड द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन अनअट्रैक्टिव। जो पीजेंट्स हैं, जो किसान थे, उनको जो क्षतिपूर्ति की शर्तें हैं वो अनअट्रैक्टिव लगी। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है डिफ्यूज। इसका मतलब हो जाएगा शांत करना या फिर रिड्यूस करने को कहा जाएगा डिफ्यूज। कोई आग है या कोई गुस्सा है, उसको शांत करना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो राइट में है वहाँ पे आग लग रही है, उसको शांत किया जा रहा है, डिफ्यूज किया जा रहा है उसको। या फिर नीचे गुस्सा आ रहा है उसको, उस लड़के को, वो दूसरे उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करे, शांत करने की, ये होता है। और इसका तीसरा मीनिंग क्या है, तीसरे उसमें जैसे कि कोई बॉम्ब है, उसको क्या किया जा रहा है, डिफ्यूज किया जा रहा है। फटने से पहले उसको क्या किया जा रहा है, डिफ्यूज कर दिया जा रहा है, उसको निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। तो निष्क्रिय का भी ये मीनिंग देता है। तो ये होगा। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, लेसन, डिमिनिश, काम, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंटेन, स्मूथ करना, डैम्प डाउन, एक फ्रेज है, इसका मतलब भी क्या होगा, शांत करना। वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या होता है, फैलना। तो स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, इनका मतलब भी क्या होता है, फैलना या चारों तरफ फैलना। कोई न्यूज़ है उसका डिफ्यूज होना। ठीक है, तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, एक्टिवेट करना, मतलब वहाँ पे क्या था, निष्क्रिय, यहाँ पे क्या होगा, किसी चीज़ को क्रियाशील करना। ठीक है।
और वर्सन होगा, एग्जासर्वेट होगा, मतलब और ज़्यादा स्थिति को ख़राब कर देना। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द स्कीम टॉट ऑफिसर्स हाउ टू डिफ्यूज़ पोटेंशियली एक्सप्लोसिव सिचुएशन। इस योजना ने अधिकारियों को सिखाया कि जो संभावित विस्फोटक स्थिति को कैसे शांत किया जाता है, ठीक है, या कैसे शांत किया जाए। तो ये होगा। अगला वर्ड है लस्ट्रस। इसका मतलब होता है चमकीला या शाइनिंग को कहा जाएगा लस्ट्रस। इसे लस्टफुल से कंफ्यूज मत करना। लस्टफुल मीन्स क्या होगा, कामुक इंसान को कहा जाता है, लेकिन ये क्या है, लस्ट्रस, जो चमकीला है, शाइनिंग है, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके, ब्राइट, रेडिएंट, लूमिनस, ये इसके सिनोनिम होंगे। लूमिनस मतलब जो चमक रहा हो, रेडिएंट जब कहीं से कोई चीज़ प्रकाशित हो रही है वो होता है रेडिएंट। ग्लीमिंग होगा, ग्लॉसी, डेजलिंग, ये भी क्या होता है, चमकीला। एंटीनिम क्या होगा इसका, डल, डिम, डार्क, लैकलस्टर, डस्की, ये इसके एंटीनिम होंगे। डस्की मतलब जो शाम को कहा जाता है, वैसे अंधेरे को भी कहा जाता है डस्की। और लैकलस्टर जो चमकहीन है, डार्क अंधेरा, डिम, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हर हेयर वॉज ब्यूटीफुली डार्क एंड लस्ट्रस। जो उसके हेयर थे वो बहुत ही सुंदरता से काले और चमकीले थे, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है प्रिस्टीन। इसका मतलब हो जाएगा असली या ओरिजिनल को कहा जाएगा प्रिस्टीन। जो अपने मौलिक रूप में है, मूल रूप में है, या पूर्वकालीन जैसा था, उसे कहा जाएगा प्रिस्टीन। जो कैसा है, साफ सुथरा है, अनटच्ड है, अनस्पॉइल्ड है, मतलब अभी ख़राब नहीं हुआ है, ये सेंस देता है प्रिस्टीन। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, अनडिफाइल्ड, इमैकुलेट, प्योर, ये इसके सिनोनिम होंगे। अनडिफाइल्ड मतलब जो बिल्कुल साफ़ है, इमैकुलेट मीन्स भी क्या होगा, जो साफ़ सुथरा है। वर्जिन होगा, अनसलीड होगा। वर्जिन मतलब जो कुंवारा है या फिर जो साफ़ सुथरा है वो होता है वर्जिन। अनसलीड मीन्स क्या होगा, जो गंदगी, सलीड मीन्स क्या होगा, गंदगी, और अनसलीड जो साफ़ सुथरा है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, फिल्थी, डर्टी, स्टैंड, सॉइल्ड, ये इसके एंटीनिम होंगे। फिल्थी मतलब गंदा, डर्टी मीन्स भी गंदा, स्टैंड जिस पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, सॉइल्ड गंदगी, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द कार हैज़ बिन रिस्टोर्ड टू प्रिस्टीन कंडीशन। जो कार है वो अपने मूल रूप में रिस्टोर कर दी गई, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है फॉल शॉर्ट। इसका मतलब हो जाएगा फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स। मतलब जो आपने एक्सपेक्टेशन की थी, एक्सपेक्टेशंस थी, उसे मीट ना कर पाओ, असफल हो जाओ, या जो मानक आपने डिसाइड किया था वहाँ तक ना पहुँच पाओ, उससे कहा जाएगा फॉल शॉर्ट। जैसे एग्जांपल है, नैनो कार सेल्स फेल शॉर्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेशंस। जो नैनो कार की जो बिक्री थी वो जो है इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, या वो फेल हो गई, ठीक है, ये असफल रही। तो ये होगा। अगली फ्रेज है एट अ लॉस। इसका मतलब हो जाएगा टू बी अनेबल टू डिसाइड। मतलब जब आप कन्फ्यूजन में होते हो उसे कहा जाएगा एट अ लॉस। जैसे एग्जांपल है, आई एम एट अ लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। मैं जो हूँ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, या अनेबल टू डिसाइड हूँ कि मैं आपकी कैसे सहायता करूँ, ठीक है। तो ये होगा। अगली फ्रेज है फॉल अबाउट। इसका मतलब होता है लाफ अनकंट्रोलेबली। मतलब जोर जोर से हंसना या फिर अनकंट्रोल करके हंसना, उसे कहा जाएगा फॉल अबाउट। जैसे एग्जांपल है, वी फेल अबाउट व्हेन वी हर्ड हर रिप्लाई। जब हमने उसका रिप्लाई सुना तो हम जो है जोर जोर से हंसने लगे। अनकंट्रोलेबली क्या है, हम हंसने लगे, ठीक है। तो ये होगा। अगली ईडियम है स्किन ऑफ टीथ। इसका मतलब होता है बेयरली मैनेज टू डू समथिंग। जब कोई चीज़ आप बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते हो, या जब बड़ी मुश्किल से वाला सेंस आ रहा हो, तो हम यूज करेंगे स्किन ऑफ टीथ। जैसे एग्जांपल है, द बिजनेस इज सर्वाइविंग बट ओनली बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ। जो बिजनेस है वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन कैसे सर्वाइव कर रहा है, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो ये होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का जो रूट वर्ड है वो है पिथेक। इसका मतलब क्या होगा, ऐप, कोई वानर, कोई बंदर समान है, उसे कहा जाएगा पिथेक। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड। जैसे पीथे
कैंथ्रोपस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मर जीनस ऑफ प्रिमिटिव एप लाइक मैन। मतलब क्या है, आदिम वानर, जो पूर्व का जो बंदर था या वानर था जो मनुष्य के पूर्व जाति के समान था, उसे कहा जाएगा पिथेक एंथ्रोपस। ठीक है, अगला वर्ड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ अफ्रीकन होमिनिड। जो अफ्रीकी होमिनिड है या वानर है, उसकी विलुप्त प्रजाति को कहा जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला वर्ड है ड्रायोपिथेकस। इसका मतलब क्या होगा, जीनस ऑफ ओल्ड वर्ल्ड होमिनोइड्स। पुरानी जो दुनिया की होमिनोइड्स की जो जीन्स है उसे कहा जाएगा ड्रायोपिथेकस। और लास्ट वाला क्या है, ओरियोपिथेकस। ये भी क्या है, एक एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ होमिनोइड है, जो वानर की जो विलुप्त प्रजाति है उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। गाइज एक्चुअली पहले मैं ये रूट वर्ड नहीं लाने वाला था बहुत पहले, लेकिन कल मेरे पास एक आर्टिकल आया जिसमें होमिनोइड के बारे में लिखा गया था। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये है होमिनोइड। ये लास्ट प्रजाति थी, अफ्रीका में पाई जाती है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से 12 प्रजातियां हैं टोटल इंसान की, जहाँ से हम निकले हैं। हम बंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो ये यहाँ पे दिख रहे होंगे ये ह्यूमैनॉइड, हम इसकी प्रजाति हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये सारे सारे वर्ड उसमें आए, तो मुझे लगा अगर ये यहाँ पे आए हैं तो हो सकता है आपके पास भी एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।